Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be happy, healthy and fine, and you will be busy in watching the videos, and you will also sharing the videos with your near and dear one and with your friends and relatives as well. Dear viewers, today we are going to begin the past perfect tense. Which tense? Past perfect tense, and that is the 8th number tense, which we have already discussed 7th tenses, and this is the 8th number. What's the Urdu meaning of past perfect tense? Pehli mazi baid, and sometimes we call it pehli mazi tam as well. Pehli mazi baid mean ऐसा पहल जो mazi baid में हुआ हो, par past में हो चुका हो, and it is also called pehli mazi tam, यानी ऐसा mazi का ऐसा action जो tam हो चुका हो, mazi में मुकम्मल हो चुके हो. So that is called past perfect tense. And what about the identification of this tense? Good. Yeah. When we translate this tense into Urdu sentences, at the end of Urdu sentences usually चुका था मेल के लिए, चुकी थी फीमेल के लिए, और चुके थे जमा के लिए, प्लूरल के लिए आते हैं. सिमिलरली कभी कभार अलिफ था, छोटी या था या बड़ी या और थे आती है. फॉर एग्जांपल बिलाल ख़त लिख चुका था या बिलाल ने ख़त लिखा था. आयशा चाय पी चुकी थी या आयशा ने चाय पी थी. सिमिलरली हम क्रिकेट खेल चुके थे या हमने क्रिकेट खेले थे. तो जब ये आखिर में आती है, सो वी शुड कम टू नो दैट दिस टेंस इज past perfect tense. What tense? Past perfect tense. Good. So far the use of this tense is concerned, so we use this tense for what kind of activities, viewers? Good. Activities occurred in the past. ऐसे activities, ऐसे सरगर्मियाँ, ऐसे कामें जो वाक़ हो जाए, occurred जो वाक़ हो जाए in the far past, पहले माजी बईद में. far मीन दूर, past माजी दूर वाले माजी में, यानी जो माजी बईद में वाक़ हो चुके हो. जैसे हम कराची जा चुके थे या हम कराची गए थे, तो अब ये भी नहीं, इसका मतलब ये है कि far past में गए थे. Right. What is the second use of this tense? This is very important use of this tense. When brother and sister, two action take place in the past. दो काम माजी में वाक़ हो जाते हैं. One action occur बिफोर द अदर. इन दोनों में से एक एक्शन पहले वाक़ होती है और दूसरा एक्शन इसके बाद वाक़ हो जाती है, लेकिन ये दोनों एक्शन हम एक जुमले में लिखना चाहते हैं. हम कम्प्लेक्स सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं या कंपाउंड सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं. यू नो डियर व्यूअर्स दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर. वन इज सिंपल सेंटेंस, जो सादा जुमला होती है जिसमें एक वर्ब होता है. जैसे खालिद प्लेड क्रिकेट, we had taken the tea, she recites the holy Quran. एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक दो क्लासेस होते हैं. एक क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास होता है. और तीसरे किस्म का जुमला कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या मेन क्लासेस होते हैं. तो जब जुमला, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर एंड बाय मीनिंग इन डिटेल इन इट्स ओन प्लेस, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. दैट इफ वी वांट टू डिस्कस टू एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस इन द सेम सेंटेंस, मीन इन कम्प्लेक्स सेंटेंस, so then when two action take place in the past, दो एक्शन माजी में वाक़ हो जाती है. one action occur before the other, और इनमें से एक काम दूसरे से पहले वाक़ होता है. जैसे हम चाय पीने से पहले नमाज अदा कर चुके थे, तो इसका मतलब ये है कि नमाज हमने पहले अदा किया और इसके बाद चाय पिया. So before one action take place before the other. In this situation, इसी हालत में the activity which take place earlier, वो काम जो पहले वाक़ होती है,
शुड बी इन द पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, इसी ही टेंस में जो हम ये बयान करते हैं। एंड द एक्टिविटी, और वो सरगर्मी विच टेक प्लेस लेटर, जो बाद में वाक़ होती है, और शुड बी इन द पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, हो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि हम चाय पीने से पहले नमाज अदा कर चुके थे, सो वी हैड ऑफर्ड द प्रेयर बिफोर वी टुक टी, या we can also say when we took tea we had already offered the prayer। या आम तौर पर हम ये जुमला बहुत ज़्यादा कहते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। सो द पेशेंट हैड डाइड, मतलब मरीज़ पहले मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, इससे पहले कि डॉक्टर आया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो पर सच एक्शन वी आल्सो यूज़ दिस टेंस के एक जुमले में दो एक्शन वाक़े होते हैं, दोनों एक्शन पास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों में जो एक्शन असल में वाक़े पहला हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरे नंबर पर वाक़े हो वो सिंपल पास्ट में होगा। फिक्रे के स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई भी एक्शन पहले या कोई भी एक्शन बाद में लगाया जाता है, लेकिन असल में हम एक्शन की वक़ू को देखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले वाक़े हो चुका है। जैसे द डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, या द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोनों सूरतों में चूँकि मरीज़ की वफ़ात पहली हो चुकी थी, सो हम ये एक्शन पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे। ख्वास्ट्र लिखाई के लिहाज से जो भी हम पहले लिख ले, लेकिन वक़ू पज़ीरी के लिहाज से हम पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में लिख लेंगे। नाउ डियर व्यूअर, सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज कंसर्न, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज व्हाट? Subject, and then we use what auxiliary verb? Head, and after head we use what? Verb third form, and then rest of the sentence. I had told you, dear viewers and listener, that in all the perfect tenses there are 6 perfect tenses, and in all of them we use past participle form or verb third form. All the time we should use that one. So अगर हम कहें कि बिलाल ख़त लिख चुका था, गुड, बिलाल हैड रिटन अ लेटर, एंड हेड का कंट्रैक्शन फॉर्म डी वुड है, हेड है। फॉर एग्जांपल बिलाल रिटन अ लेटर, दिस इज समटाइम द कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ वुड एंड समटाइम द कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ हेड। सो व्हेन आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म कम, सो इट इज द कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ वुड। फॉर एग्जांपल I'd like to take a cup of tea, I'd like to play cricket, we'd like to play cricket, and when after it verb third form come, so then it is the contraction form of head. For example, he'd written a letter, we'd played cricket, we'd mean we had played cricket, they'd recited the Holy Quran, they'd. So we should also learn the contraction form of head as well. सो इसी तरह अगर हम कहें डियर व्यूअर्स के सलीम कुरान मजीद की तिलावत कर चुके थे, गुड, सलीम हैड रिसाइटेड द होली कुरान और सलीम्ड रिसाइटेड द होली कुरान, राइट। सिमिलरली तुम क्रिकेट खेल चुके थे, गुड, यू हैड प्लेड क्रिकेट। इसी तरह अगर हम कहें कि पोस्ट ऑफिस पहुंचने से पहले वो बंद हो चुका था, या द पोस्ट ऑफिस हैड क्लोज्ड बिफोर आई रीच्ड देयर और बिफोर वी रीच्ड देयर, यानी वो पहले बन चुका था, जब हम वहाँ पहुँच गए तो वो बन चुका था। इसी तरह अगर हम कहें कि क्रिकेट खेलने से पहले मैं होमवर्क मुकम्मल कर चुका था, good, I had completed the homework before I played cricket, so in this way you will use this tense for such action which take place in the far past or in which two action take place
in the near past, but among them one action take place earlier and the other one later. So the earlier will be in this tense and the later one will be in simple past tense. For example, दोनों वाक़यात अभी अभी हुए, 1 घंटा पहले हुए, लेकिन नमाज की अदा करना बीती और चाय पीना बीती। तो नमाज अदा करने से पहले मैं चाय पी चुका था, चाय पहले पी चुका था, फिर नमाज अदा किया। सो कैसे बयान करेंगे? आई हैड टेकन द टी बिफोर आई ऑफर्ड द प्रेयर। आई हैड टेकन द टी बिफोर आई ऑफर्ड द प्रेयर, right? And so far the negative structure of this tense is concerned. So in negative structure we will use not after had. And in this tense, dear viewers, only had is auxiliary verb, whether the subject is singular or plural. He, she, it, you, we, they, singular, plural noun, सबसे पहले सबके साथ हम had auxiliary verb लगाएंगे. For example, बिलाल कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर चुका था. बिलाल hadn't recite the Holy Quran. हम सब्ज़ी नहीं ख़रीद चुके थे. Good. We hadn't bought vegetable. We hadn't bought vegetable. तुम चाय नहीं पी चुके थे. You hadn't taken the tea. Take, took, taken. So taken the tea. So in this way, dear viewers, you will make the negative sentences by putting not after auxiliary verb had. Right? So I hope you will have learned the positive and negative structure of this tense. You should write 20 positive sentences and 20 negative sentences of this tense in order to get full command upon it. Now we are going to begin the interrogative structure of this tense. Similarly, dear viewers, when we are talking about the interrogative structure of this tense, so we use the auxiliary verb had in the beginning of the sentence. After that we use subject, and after that we use verb which form? Third form, because the tense is perfect tense. And then we use rest of the sentence, and then sign of interrogation or question mark we should use. For example, क्या तुम खाना पका चुके थे? Had you cooked the meal? So अगर पका चुके थे तो जवाब कैसे देंगे? Yes, I had, yes, we had. और अगर नहीं तो क्या जवाब देंगे? No, I hadn't, or no, we hadn't, or no, they hadn't, according to the subject. Similarly, क्या बिलाल मैच देख चुका था? Good. Had Bilal watched the match? Yes, he had. No, he hadn't. Yeah. क्या वो कराची देख चुके थे? Good. Had they seen Karachi? देख चुके थे. जब चुके थे आ जाए तो you should keep it in mind that it is plural form. That it is plural form. So had they seen Karachi? Yes, they had. No, they hadn't. Had they visited Karachi also? Or had they seen the flares? Yeah. क्या सरदार अली टकर गाना गा चुके थे? Good. Good. Had Sardar Ali sung the song? So yes, he had. Yeah, no, he hadn't. Yeah. क्या तुमने कुम्राट का सेल किया था? Had you visited Kumrat? किया था या कर चुके थे? Both, as you know, alif ta, chutiya ya badiya ta also come at the end of this sentence. Similarly, dear viewers, when the structure is negative and question structure, मनपी सवालिया हो, so then we use hadn't in the beginning, then subject, then verb third form, and then rest of the sentence. क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे? Good. Hadn't you taken the meal? Yes, I had. या no, I hadn't. क्या हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर चुके थे? God. Hadn't we recited the Holy Quran? Yes, we had. या no, we hadn't. Hadn't कहेंगे. क्या बिलाल PhD नहीं कर चुका था?
Good. Hadn't Bilal done or hadn't Bilal completed PhD? So yes, he had या no, he hadn't. Right. और अगर इसी तरह dear viewers, when the structure is information question about this tense, so we will use information question word in the beginning, then head, then subject, and then verb past form, and then rest of the sentence, and then sign of interrogation. You know, information question words are 7 words. They are what, when, who, where, yeah, why, etc. All these we will discuss it in own place. For example, Bilal kahan खाना खा चुका था? Where had Bilal taken the lunch? So he had taken the lunch at the restaurant, at home. Right? बिला या हम कब कुरान मजीद की तिलावत कर चुके थे? God. When had we recited the Holy Quran? So we had recited the Holy Quran yesterday, the day before yesterday, or last year, last month, etc. Yeah. तुम क्या खरीद चुके थे? God. What had you bought? What had you bought in Karachi? So I had bought vegetable, I had bought a computer, a laptop, a mobile phone, etc. So इसी तरह आप WH question भी use कर लेंगे. I hope you will have learned this tense. This tense is also like present perfect tense, but only the auxiliary verb. In present perfect tense, the auxiliary verbs are has and have, and here we use the auxiliary verb had in this tense. Thank you so much for watching the video, dear viewers and listeners. Try to watch it so many times and try to write 20 simple question sentences, 20 negative question, and 20 WH question. Thank you so much for watching the video.